Hello everyone, welcome to the Principal's Talk Studio, talks that transform your life. So here this channel is, as you know that this channel is related to the CBSE updates. So आज हम आ गए हैं एक और CBSE के अपडेट को लेकर जो है 10th क्लास के 2 बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड CBSE ने इस साल 2 बार बोर्ड एग्जाम करने का डिसीजन लिया था। तो उसके लिए फर्स्ट बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद CBSE ने कहा था कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए वो पोर्टल को ओपन करेगी। तो आज यानी 18 मार्च 2026 से वो पोर्टल ओपन हो चुका है फेज 1 का। 3 फेजेस में आपको ये फॉर्म भरने की इजाजत मिलेगी। फेज 1 के अंदर आप अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फेज 2 के अंदर आपको फीस भरने का ऑप्शन मिलेगा। फेज 3 के अंदर अगर 2 फेजेस के अंदर आपने फीस पे नहीं की है तो थर्ड फेज के अंदर यानी कि फेज 3 के अंदर आप वो फीस पे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फेज 1 में क्या है। फेज 1 में आपको आपके 6 सब्जेक्ट्स में से 5 या 6 जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें से आपको किस सब्जेक्ट में दोबारा पेपर देना है, सेकंड बोर्ड एग्जाम का पेपर देना है, ये चॉइस भरने का ऑप्शन मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 पेपर भर दें, ऐसा भी हो सकता है आप 3 सब्जेक्ट चूज कर लें। तो इट इज योर चॉइस। आपको कोई फीस पे नहीं करनी है फेज 1 में। फेज 1 की डेट्स मैं फिर से रिपीट कर देती हूं। फेज 1 की डेट्स हैं 18 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको एक फॉर्म भरना है और ये फॉर्म मेरे प्यारे बच्चों, पेरेंट्स एंड टीचर्स प्लीज ध्यान से सुने। फेज 1 का CBSE का LOC का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ स्कूल के द्वारा ही भरा जा सकता है। स्कूल ही इस फॉर्म को भर सकता है। तो जल्दी से अपने स्कूल के साथ कनेक्ट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपका फेज 1 का फॉर्म भर दें। 31 मार्च के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सेकेंड फेज का जो आपका जो पोर्टल है वो रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद खुलेगा। जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, अभी तक उसकी डेट नहीं आई है। सेकेंड फेज यानी कि फीस फिलिंग वाला जो फेज है वो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद शुरू होगा। और रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आने के बाद 5 दिन का आपको समय मिलेगा। मान लीजिए कि 15 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो आपको समय मिलेगा 16 अप्रैल से 21 अप्रैल यानी सिर्फ 5 दिन का। 5 दिन के अंदर आपने अपने जो आपने फेज 1 में सब्जेक्ट चूज किए थे उन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको फीस भरनी होगी। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए 3 सब्जेक्ट भरे थे और आपको 2 में ही पेपर देने हैं क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा आ गया है तीसरे सब्जेक्ट में, तो दैट इज अगेन योर चॉइस। आप 2 में भी आगे फीस भर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि फेज 1 में आपने अगर 2 सब्जेक्ट भरे हैं तो फेज 2 में भी आपको 2 ही सब्जेक्ट की फीस भरनी है, ऐसा नहीं है। अब फेज 3 में क्या आता है कि फेज 3 में मान लीजिए कि आपने फेज 2 में फीस नहीं भरी तो फेज 3 आपका स्टार्ट होगा रिजल्ट निकलने के 7th डे पे। यानी कि मैंने अभी एग्जांपल दिया 15 अप्रैल का, तो अगर 15 अप्रैल को आपका फेज 2 स्टार्ट हुआ है फीस भरने का और 21 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है तो 2 दिन और ऐड कर लें यानी कि 23 अप्रैल। 23 अप्रैल के बाद आपको वो थर्ड फेज की लेट फीस के साथ आप भर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, रिजल्ट की कोई डेट नहीं दी है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल आपको, ताकि ये मेरी बात अच्छे से समझ आ सके, सिर्फ इसलिए। कोई डेट नहीं आई है अभी तक, रिजल्ट डिक्लेरेशन अभी तक कुछ नहीं पता है। न ओनली फेज 1 के बारे में पता चला है कि आज 18 मार्च से 31 मार्च तक फेज 1 के लिए LOC का पोर्टल ओपन कर दिया गया है। तो LOC जो है वो आप सिर्फ अपने स्कूल से भर सकते हैं। मैं रिपीट कर देती हूं, सेकेंड फेज में रिजल्ट आने के बाद आपको 5 दिन का समय मिलेगा जब आप अपनी फीस भर सकते हो। उसके बाद रिजल्ट आने के 7 दिन के बाद आपको थर्ड फेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने कोई सब्जेक्ट पहले चूज करना रह गया है तो आप नया सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं और लेट फीस के साथ भर भी सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम फीस की। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीस कितनी होगी। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पर सब्जेक्ट पर चाइल्ड, एक बच्चा एक सब्जेक्ट के लिए 320 रुपए की फीस भरेगा और अगर 2 सब्जेक्ट है तो 640 और 3 सब्जेक्ट हैं तो 960 रुपए, 960 रुपीज आपको फीस पे करनी होगी। इसके लिए सब्जेक्ट चूजन कैसा रहेगा ये मैंने अपने दूसरे वीडियो में डाल रही हूं मैं, आप उस वीडियो को जाके चेक करें। उसमें आपको सब्जेक्ट चॉइस के बारे में भी पता लग जाएगा, जहां पर CBSE ने बिल्कुल क्लियर बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए चूज कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आपका और क्या आपका
आगे आप पेपर दे सकते हैं। इसका एक प्रॉपर क्लैरिफिकेट नोटिफिकेशन आया है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वो भी फॉरवर्ड कर दूंगी। अदरवाइज आप सीबीएसई की साइट पे जाकर, अकेडमिक साइट पे जाकर, रिजल्ट वाली साइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वहां पर दिया गया है। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 320 रुपए पर चाइल्ड पर सब्जेक्ट, नेपाल स्टूडेंट्स के लिए 1100 रुपए 1100 रुपीज पर चाइल्ड पर सब्जेक्ट, एंड सेम फॉर द अदर कंट्रीज अदर देन इंडिया एंड नेपाल विल बी 2200 पर चाइल्ड पर सब्जेक्ट रहने वाला है। सो जल्दी से जाएं और अपनी एलओसी को फिल कर ले अगर आप सेकेंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो ऑन प्रिंसिपल स्टॉक स्टूडियो। बने रहें ऐसे ही अदर अपडेट्स के लिए सीबीएसई के मेरे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट नीरजा ढींगरा। हेलो।